क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर भागते क्यों रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? सब कुछ होते हुए भी सुकून क्यों नहीं मिलता? और अगर मैं आपसे कहूँ कि असली खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर छुपी है, तो क्या आप उसे ढूंढने के लिए तैयार हो? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई समझ ली। एक ऐसा लड़का जो पहले बिल्कुल आपकी तरह था, कंफ्यूज्ड, स्ट्रेस में और लाइफ का पर्पस ढूंढ रहा था। लेकिन फिर उसने ऐसा रास्ता चुना जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी, और आज वो दुनिया को सिखा रहा है कैसे सोचना है, कैसे जीना है और कैसे अंदर की शांति को पाना है। उस इंसान का नाम है जय शेट्टी, और ये कहानी है उसकी किताब थिंक लाइक अ मॉन्क की। लेकिन ये सिर्फ किताब नहीं है, ये एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जो आपको आपके असली रूप से मिलवाएगी। हमारी सोच हमारी ज़िंदगी बनाती है। सोचो, अगर आपका दिमाग हर समय नेगेटिव बातें सोचता है तो क्या आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव हो सकती है? नहीं। सच ये है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोच हमारी खुद की नहीं होती। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा पैदा होता है। उसे नहीं पता होता क्या सही है, क्या गलत है, क्या पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है। लेकिन धीरे धीरे लोग उसे बताते हैं, समाज उसे शेप करता है और वो वही मानने लगता है जो उसे सिखाया गया है। हम पैदा तो फ्री होते हैं, लेकिन धीरे धीरे दूसरों की सोच के गुलाम बन जाते हैं। मंकी माइंड वर्सेस मॉन्क माइंड। जय शेट्टी कहते हैं, हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है। मंकी माइंड, बंदर जैसा दिमाग, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर कूदता रहता है, कभी खुश कभी दुखी, हमेशा डिस्ट्रैक्शन में। जैसे आप मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो, एक रील ख़त्म दूसरी शुरू। मॉन्क माइंड, साधु जैसा दिमाग, शांत, फोकस्ड, क्लियर, जो चीज़ ज़रूरी है उसी पर ध्यान। एग्जाम्पल, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तभी फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। आप उसे खोलते हो, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, और 2 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। ये है मंकी माइंड। डीप इनसाइट। सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो ज़्यादा काम करते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो सही चीज़ पर ध्यान देते हैं। हम दूसरों की ज़िंदगी क्यों जीते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल। क्या आप वो ज़िंदगी जी रहे हो जो आप चाहते हो, या जो सोसाइटी चाहती है? ट्रूथ। लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं क्योंकि सब बन रहे हैं। लोग पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि सोसाइटी कहती है। लोग कंपैरिजन करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया दिखाता है। लेकिन क्या ये आपकी सच्ची खुशी है? अगर आप अपनी ज़िंदगी खुद डिसाइड नहीं करोगे तो कोई और कर देगा। स्टोरी मोमेंट। जय शेट्टी भी पहले एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, कॉलेज में थे, कंफ्यूज थे, फ्यूचर को लेकर अनश्योर थे। तभी एक दिन उन्होंने एक मॉन्क की स्पीच सुनी, और उस स्पीच ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। मॉन्क बनने का फ़ैसला। सोचो, एक लड़का जिसके पास सब कुछ है, फ्रेंड्स, कॉलेज, फ्यूचर, वो अचानक डिसाइड करता है सब छोड़कर मॉन्क बनेगा। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ गया था पैसा ज़रूरी है, लेकिन शांति उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इनर कॉन्फ्लिक्ट। सबने उसे रोका, तू पागल हो गया है, तेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे? लेकिन उसने एक चीज़ सुनी, अपने दिल की आवाज़। पावरफुल लाइन। जब पूरी दुनिया आपको रोक रही हो और फिर भी आपका दिल कहे आगे बढ़ो, तो समझ लेना आप सही रास्ते पर हो। त्याग में ताकत होती है। मॉन्क बनने के बाद जय शेट्टी ने सीखा डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, कंट्रोल। उन्होंने लग्जरी छोड़ी, कंफर्ट छोड़ा और खुद को समझना शुरू किया। रियल लेसन। आज हम क्या करते हैं? थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो कंप्लेन, थोड़ा स्ट्रेस आया तो डिस्ट्रैक्शन। लेकिन मॉन्क्स क्या करते हैं? वो प्रॉब्लम को समझते हैं, उससे सीखते हैं। डीप इनसाइट। जिस चीज़ से आप भागते हो वही चीज़ आपको कमज़ोर बनाती है। माइंड डिटॉक्स, दिमाग की सफाई। जैसे हम बॉडी को क्लीन करते हैं, वैसे ही माइंड को भी क्लीन करना ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है,
हम नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, जेलसी रखते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम खुश रहें। एग्जाम्पल, अगर आप रोज़ जंक फूड खाओगे तो बॉडी ख़राब होगी, वैसे ही अगर आप माइंड में जंक डालोगे तो थॉट्स ख़राब होंगे। आपका दिमाग वही बनता है जो आप उसे रोज़ खिलाते हो। पर्पस क्या है? हर इंसान पूछता है मेरा पर्पस क्या है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता मैं क्या वैल्यू दे सकता हूँ। गोल्डन रूल, पर्पस बराबर पैशन प्लस सर्विस, मतलब जो आपको पसंद है और जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना पसंद है तो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। अगर आपको लिखना पसंद है तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। पर्पस वो नहीं जो आपको सिर्फ पैसा दे, पर्पस वो है जो आपको अंदर से ज़िंदा महसूस कराए। ज़िंदगी बदलनी है तो बाहर नहीं, अंदर देखो, क्योंकि असली लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने दिमाग से है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारा दिमाग ही हमारा दुश्मन बन जाए तो उसे दोस्त कैसे बनाएं? क्योंकि सच ये है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने दिमाग से होती है। थॉट्स जो आपकी ज़िंदगी चला रहे हैं। एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, आप दिन भर क्या सोचते रहते हो? डर, कंपैरिजन या फ्यूचर की टेंशन? रिसर्च कहती है हमारा दिमाग रोज़ 60,000 से ज़्यादा थॉट्स बनाता है और उनमें से ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं, रिपीट होते हैं और बेकार होते हैं। आप अपने थॉट्स नहीं हो, लेकिन अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं करोगे तो वही थॉट्स आपको कंट्रोल करेंगे। नेगेटिव थॉट्स का जाल। नेगेटिव थॉट्स कैसे आते हैं? कंपैरिजन से, फियर से, पास्ट की गलतियों से। रियल लाइफ स्टोरी, मान लो आपने कोई काम शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद ही दिमाग कहता है तू नहीं कर पाएगा, लोग हंसेंगे, तू ऑलरेडी फेल हो चुका है, और आप रुक जाते हो। 90% लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कैपेबल नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग उन्हें रोक देता है। मॉन्क टेक्निक, थॉट अवेयरनेस। मॉन्क्स क्या करते हैं? वो अपने थॉट्स को रोकते नहीं, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। टेक्निक, जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे पकड़ो नहीं, उसे दबाओ नहीं, बस उसे देखो, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। एग्जाम्पल, अगर दिमाग कहे मैं बेकार हूँ तो तुरंत रिएक्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो। अच्छा, ये एक थॉट है। थॉट सच नहीं होते, वो सिर्फ आपके दिमाग की आवाज़ होते हैं। आइडेंटिटी चेंज, मैं कौन हूँ? सबसे बड़ा सवाल, आप खुद को क्या मानते हो? एग्जाम्पल, अगर आप खुद को मानते हो मैं वीक हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते। मॉन्क्स कहते हैं आपकी आइडेंटिटी आपकी रियलिटी बनाती है। आप वही बनते हो जो आप अपने बारे में बार बार सोचते हो। एक्सरसाइज, आज से खुद को नया लेबल दो। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। लेट गो, छोड़ना सीखो। हम सब एक बड़ी गलती करते हैं, हम पास्ट को पकड़े रहते हैं। एग्जाम्पल, किसी ने कुछ बुरा कहा, कोई रिलेशन टूट गया, कोई गलती हो गई, और हम उसे सालों तक याद रखते हैं। मॉन्क विजडम, मॉन्क्स कहते हैं अगर आप अतीत को नहीं छोड़ोगे तो वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। छोड़ना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। एनर्जी कहाँ जा रही है? एक दिन में आपके पास लिमिटेड एनर्जी होती है, लेकिन आप उसे कहाँ खर्च करते हो? बेकार की बातें, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, दूसरों से कंपैरिजन, ये सब आपकी एनर्जी चूस लेते हैं। मॉन्क रूल, एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, उसे सही जगह इन्वेस्ट करो। जहाँ आपकी एनर्जी जाती है वहीं आपकी ज़िंदगी बनती है। फोकस की असली ताकत। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल, आप एक काम शुरू करते हो लेकिन फ़ोन नोटिफिकेशन, रैंडम थॉट्स सब आपको डिस्टर्ब करते हैं। मॉन्क सॉल्यूशन, सिंगल टास्किंग, मतलब एक समय में सिर्फ एक काम। जो इंसान फोकस सीख गया वो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। फियर को कैसे हराएं? फियर हर इंसान को रोकता है। फेलियर का डर, लोगों का डर, रिजेक्शन का डर। ट्रूथ, फियर कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन आप उसके साथ जीना सीख सकते हो। टेक्निक,
एक्शन लो, क्योंकि जितना आप एक्शन लेते हो उतना फियर कम होता है। डर दरवाज़ा है और उसके पीछे आपकी ग्रोथ छुपी है। डेली हैबिट्स, मॉन्क रूटीन। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, डेली हैबिट से आती है। मॉन्क रूटीन: सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल: अगर आप रोज़ 1% इम्प्रूव करते हो तो 1 साल में आप कंप्लीटली बदल सकते हो। छोटी छोटी आदतें बड़ी ज़िंदगी बनाती हैं। दिमाग को जीत लिया तो ज़िंदगी जीत ली, क्योंकि असली फ्रीडम बाहर नहीं, आपके अंदर है। अगर आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग है लेकिन आपके आसपास के लोग आपको गिरा रहे हैं, तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? सच ये है, आपकी ज़िंदगी आपके आसपास के लोगों से बनती है। आप किन लोगों के साथ रहते हो? एक पल के लिए सोचो, आपके सबसे करीबी 5 लोग कौन हैं? आपके दोस्त, फैमिली, कॉलीग्स। आप उन्हीं 5 लोगों का एवरेज बन जाते हो। एग्ज़ाम्पल: अगर आपके आसपास लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाओगे। आपकी ज़िंदगी का लेवल आपके सर्कल का लेवल तय करता है। टॉक्सिक लोग कौन होते हैं? हर इंसान टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन कुछ लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। साइंस ऑफ टॉक्सिक पीपल: हमेशा क्रिटिसाइज़ करना, आपकी सक्सेस से जलना, आपको नीचे गिराना, हर चीज़ में नेगेटिविटी। रियल लाइफ मोमेंट: आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों से बात करके आप थक जाते हो और कुछ लोगों से बात करके आप इंस्पायर्ड महसूस करते हो। हर इंसान आपकी ज़िंदगी में रहने के लायक नहीं होता। बाउंड्रीज़ बनाना सीखो। मॉन्क्स क्या करते हैं? वो हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते। बाउंड्री क्या है? यहाँ तक ठीक है, इसके आगे नहीं। एग्ज़ाम्पल: अगर कोई बार बार आपको हर्ट करता है तो आप उसे रोक सकते हो, डिस्टेंस बना सकते हो। डीप इंसाइट: बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती हैं। जो खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। लेट गो ऑफ टॉक्सिसिटी: सबसे मुश्किल काम क्या है? लोगों को छोड़ना। इमोशन: क्योंकि वो दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, या कोई ख़ास इंसान। मॉन्क विजडम: अगर कोई इंसान आपको बार बार हर्ट करता है तो उसे पकड़ कर रखना आपकी सबसे बड़ी गलती है। कुछ लोगों को खोना आपकी ज़िंदगी जीतने के लिए ज़रूरी होता है। गुड कंपनी की ताकत। अब सवाल: अगर टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है तो पास किसे रखना है? आंसर: ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट करें, आपको ग्रो करने में हेल्प करें, आपके सपनों पर विश्वास करें। एग्ज़ाम्पल: अगर आप जिम जाते हो और आपके साथ डिसिप्लिन्ड लोग हैं तो आप भी डिसिप्लिन्ड बनोगे। सही लोग आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। कंपैरिजन का जाल। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपैरिजन। रियलिटी: इंस्टाग्राम पर लोग परफेक्ट दिखते हैं, यूट्यूब पर लोग सक्सेसफुल दिखते हैं, हर कोई आपसे आगे लगता है। ट्रूथ: लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं होती। मॉन्क थिंकिंग: अपनी जर्नी पर फोकस करो। जब आप दूसरों से कंपेयर करते हो तो आप अपनी खुशी खो देते हो। सेल्फ वर्थ: आपकी असली कीमत। सबसे बड़ा सवाल, आपकी वैल्यू क्या है? मिस्टेक: हम अपनी वैल्यू को पैसा, लुक्स, फॉलोअर्स से मेजर करते हैं। आपकी असली वैल्यू आपके कैरेक्टर से होती है। आपकी कीमत दुनिया तय नहीं करती, आप खुद तय करते हो। रिलेशनशिप्स में पीस कैसे लाएं? हर रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो, एक्सपेक्टेशंस। मॉन्क सॉल्यूशन: कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस। रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, उन्हें परफेक्ट बनाना पड़ता है। फॉरगिवनेस सबसे बड़ी ताकत। फॉरगिव करना आसान नहीं होता। इमोशन: किसी ने आपको हर्ट किया, धोखा दिया, लेकिन सच्चाई क्या है? फॉरगिवनेस दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए होता है। जब आप माफ़ करते हो तो आप खुद को आज़ाद करते हो। इमोशनल एंडिंग: अब खुद से पूछो, क्या आपके आसपास सही लोग हैं या
आप गलत लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। अगर आपको पता ही नहीं कि ज़िंदगी में जाना कहाँ है तो आप पहुँचोगे कैसे? क्योंकि सच ये है, बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं। डायरेक्शन के बिना मेहनत बेकार है। सोचो, अगर आप पूरी स्पीड से भाग रहे हो लेकिन गलत रास्ते पर, तो क्या आप सही जगह पहुँचोगे? नहीं। हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइट डायरेक्शन। तेज़ भागना ज़रूरी नहीं, सही दिशा में चलना ज़रूरी है। पर्पस ढूंढना क्यों ज़रूरी है? हर इंसान पूछता है, मैं सक्सेसफुल कैसे बनूं? लेकिन सही सवाल ये है, मैं करना क्या चाहता हूँ? रियलिटी, लोग जॉब कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं। लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन खाली महसूस करते हैं। मॉन्क थिंकिंग, सक्सेस बराबर पैसा नहीं, सक्सेस बराबर सेटिस्फैक्शन प्लस मीनिंग। जब आपका काम आपको खुशी नहीं देता तो वो काम नहीं, एक बोझ बन जाता है। पैशन वर्सेस पर्पस, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। पैशन क्या है, पर्पस क्या है? सिंपल डिफरेंस, पैशन बराबर जो आपको अच्छा लगता है, पर्पस बराबर जो दूसरों के काम आता है। एग्जाम्पल, आपको गाना पसंद है, पैशन, लेकिन अगर उससे लोगों को खुशी मिलती है तो वो आपका पर्पस बन सकता है। पैशन आपको शुरू कराता है, पर्पस आपको चलते रहने की ताकत देता है। अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, हर इंसान यूनिक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम दूसरों की कॉपी करते हैं। एग्जाम्पल, कोई यूट्यूबर सक्सेसफुल हुआ तो हम भी वही करने लगते हैं। कोई बिजनेसमैन बना तो हम भी वही ट्राई करते हैं। जब आप दूसरों की कॉपी बनते हो तो आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हो। एक्सरसाइज, खुद से पूछो, मुझे क्या करना पसंद है? मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ? लोग मुझसे किस चीज़ के लिए हेल्प मांगते हैं? गोल्स कैसे सेट करें? अब जब आपको डायरेक्शन मिल गया तो अगला स्टेप है गोल्स। मॉन्क मेथड, गोल्स ऐसे होने चाहिए, क्लियर, रियलिस्टिक, मीनिंगफुल। एग्जाम्पल, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे 6 महीने में 50 वीडियोस बनानी है। क्लियर गोल क्लियर रास्ता दिखाता है। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन, मोटिवेशन टेम्पररी होती है, आज है कल नहीं, लेकिन डिसिप्लिन रोज़ काम करवाता है। एग्जाम्पल, मन नहीं है फिर भी काम करना, थक गए हो फिर भी कंसिस्टेंसी रखना। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, डिसिप्लिन आपको जीत दिलाता है। कंसिस्टेंसी की ताकत, सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती। रियलिटी, छोटे छोटे स्टेप्स, रोज़ के एफर्ट्स यही सक्सेस बनाते हैं। एग्जाम्पल, रोज़ एक वीडियो बनाओ, एक साल में 365 वीडियोस। कंसिस्टेंसी वो ताकत है जो आम इंसान को खास बनाती है। फेलियर से मत डरना, हर इंसान फेल होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग फेल होने से डरते हैं। फेलियर बराबर लर्निंग। एग्जाम्पल, अगर आप गिरते नहीं तो चलना नहीं सीखते। फेलियर एंड नहीं है, वो एक लेसन है। एक्शन लेना सबसे ज़रूरी है, नॉलेज यूज़लेस है अगर आप एक्शन नहीं लेते। रियलिटी, बहुत लोग वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। मॉन्क रूल, लर्न, अप्लाई, इम्प्रूव। एक्शन ही वो ब्रिज है जो सपनों को रियलिटी बनाता है। अब खुद से पूछो, क्या आपकी ज़िंदगी का कोई क्लियर डायरेक्शन है या आप बस फ्लो में जी रहे हो? आज आपने सीखा, ज़िंदगी आपको कहीं नहीं ले जाएगी जब तक आप खुद डायरेक्शन नहीं चुनते। और याद रखो, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हो, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आपको पता है क्या करना है लेकिन आप रोज़ यूज़ करते नहीं हो, तो क्या आप कभी सफल हो पाओगे? क्योंकि सच ये है, ज़िंदगी बदलती है डेली रूटीन से, ना कि बड़े बड़े सपनों से। आपका दिन आपकी ज़िंदगी बनाता है। एक दिन को हल्के में मत लो, क्योंकि वही दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बनाते हैं। आप जैसा रोज़ करते हो वैसी ही आपकी लाइफ बनती है। एग्जाम्पल, रोज़ लेट उठना, टाइम वेस्ट करना, बिना प्लान के जीना, ये धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देता है। आपका फ्यूचर आज के छोटे फैसलों से बनता है। मॉर्निंग रूटीन, जीत की शुरुआत। मॉन्क सुबह को बहुत पावरफुल मानते हैं क्योंकि वही दिन की डायरेक्शन तय करती है। रियलिटी, बहुत लोग सुबह उठते ही फ़ोन चेक करते हैं,
सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। मॉन्क रूटीन: सुबह उठते ही साइलेंस, ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, प्लानिंग। जैसी आपकी सुबह होती है वैसा आपका पूरा दिन होता है। साइलेंस की ताकत: आज की दुनिया नॉइज़ है, हर तरफ आवाज़, डिस्ट्रैक्शंस, इन्फॉर्मेशन, ओवरलोड। लेकिन मॉन्क्स क्या करते हैं? वो साइलेंस में समय बिताते हैं। एग्ज़ाम्पल: 10 मिनट बिना फ़ोन के बैठो, सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करो। जब आप शांत होते हो तभी आप खुद को सुन पाते हो। मेडिटेशन: माइंड की ट्रेनिंग। मेडिटेशन कोई मैजिक नहीं है, ये माइंड की ट्रेनिंग है। सिंपल टेक्निक: आँख बंद करो, सांस पर ध्यान दो, थॉट्स को ऑब्ज़र्व करो। रियलिटी: शुरू में डिफ़िकल्ट लगेगा, माइंड भटकेगा, लेकिन प्रैक्टिस से कंट्रोल आएगा। जैसे बॉडी को जिम चाहिए वैसे माइंड को मेडिटेशन चाहिए। ग्रैटिट्यूड: खुश रहने का सीक्रेट। हम क्या करते हैं? जो नहीं है उस पर फोकस करते हैं, लेकिन मॉन्क्स क्या करते हैं? जो है उसके लिए थैंकफुल होते हैं। एग्ज़ाम्पल: सुबह उठकर 3 चीज़ें लिखो। मैं थैंकफुल हूँ, मुझे ये मिला है, मैं लकी हूँ। जिस चीज़ के लिए आप थैंकफुल होते हो वो बढ़ने लगती है। प्लानिंग: दिन को कंट्रोल करो। अगर आप प्लान नहीं करते तो आपका दिन आपको कंट्रोल करता है। एग्ज़ाम्पल: बिना प्लान के दिन शुरू किया, रैंडम काम, डिस्ट्रैक्शन, टाइम वेस्ट। सॉल्यूशन: सुबह 5 से 10 मिनट लेकर प्लान बनाओ। प्लान वाला इंसान रैंडम इंसान से हमेशा आगे होता है। डिजिटल डिसिप्लिन: आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल। रियलिटी: घंटों स्क्रॉलिंग, बेकार कंटेंट, टाइम वेस्ट। मॉन्क रूल: फ़ोन को कंट्रोल करो, उसे खुद को कंट्रोल मत करने दो। टिप्स: सुबह 1 घंटा फ़ोन से दूर, अननेसेसरी ऐप्स डिलीट, स्क्रीन टाइम लिमिट। जिसने फ़ोन को कंट्रोल कर लिया उसने अपनी ज़िंदगी कंट्रोल कर ली। एनर्जी मैनेजमेंट: टाइम ही नहीं, एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट है। रियलिटी: आप टायर्ड रहते हो, फोकस नहीं कर पाते। सॉल्यूशन: सही नींद, हेल्दी फूड ब्रेक्स। काम टाइम से नहीं, एनर्जी से होता है। नाइट रूटीन: दिन का अंत सही करो। जैसी शुरुआत ज़रूरी है वैसा ही एंड भी ज़रूरी है। नाइट रूटीन: सोने से पहले दिन को रिफ्लेक्ट करो, क्या सीखा, क्या इम्प्रूव करना है। एग्ज़ाम्पल: आज मैंने टाइम वेस्ट किया, कल बेटर करूँगा। हर दिन का एंड आपको बेहतर बनने का मौका देता है। ज़िंदगी बदलने के लिए एक दिन काफ़ी होता है और वो दिन है आज। हर इंसान चाहता है शांति, सुकून, हैप्पीनेस, लेकिन बहुत कम लोग उसे महसूस कर पाते हैं। इनर पीस का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बल्कि प्रॉब्लम्स के बीच भी आप शांत रह सको। शांति बाहर की हालत से नहीं, अंदर की हालत से आती है। हम खुश क्यों नहीं रहते? एक सिंपल सवाल, आपके पास जो है क्या आप उसके लिए खुश हो? रियलिटी: हम हमेशा ये सोचते हैं और चाहिए, ये मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई क्या है? ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती। जो इंसान आज खुश नहीं है वो कल भी खुश नहीं होगा। अटैचमेंट दुख की जड़: मॉन्क्स एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अटैचमेंट बराबर पेन। एग्ज़ाम्पल: आपको किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव हो गया, पैसा, रिलेशनशिप, स्टेटस, और जब वो चीज़ चली जाती है तो दर्द होता है। इनसाइट: प्रॉब्लम चीज़ों में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अटैचमेंट में है। जितना ज़्यादा पकड़ोगे उतना ज़्यादा दर्द होगा। लेट गो असली आज़ादी: लेट गो करना आसान नहीं होता। इमोशन हम चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं, पास्ट, लोग, एक्सपेक्टेशंस। मॉन्क विजडम: छोड़ना सीखो। एग्ज़ाम्पल: अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप खुद दुखी हो जाओगे। जिसे आप छोड़ देते हो वही आपको आज़ाद कर देता है। डिटैचमेंट वर्सेस लव: एक कन्फ्यूजन होता है, अगर हम अटैच नहीं होंगे तो क्या हम लव नहीं कर पाएंगे? ट्रुथ: डिटैचमेंट का मतलब प्यार ख़त्म करना नहीं है। डिफरेंस: अटैचमेंट बराबर कंट्रोल प्लस एक्सपेक्टेशन, लव बराबर फ्रीडम प्लस अंडरस्टैंडिंग। सच्चा प्यार पकड़ता नहीं, आज़ाद करता है। ग्रैटिट्यूड और कंटेंटमेंट:
इनर पीस पाने के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूरी है। रियलिटी, हम हमेशा कंपेयर करते हैं, लेकिन मॉन्क्स क्या करते हैं? जो है उसी में खुश रहते हैं। प्रैक्टिस, रोज़ 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। कंटेंटमेंट ही असली वेल्थ है। सेल्फ टॉक, आप खुद से क्या बोलते हो? आप दिन भर सबसे ज़्यादा किससे बात करते हो? खुद से। रियलिटी, और अक्सर हम खुद को नेगेटिव बातें बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल, मैं नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ। दुनिया आपको उतना नहीं गिराती जितना आप खुद को गिराते हो। सॉल्यूशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक शुरू करो। मैं केपेबल हूँ, मैं सीख रहा हूँ। साइलेंस और सॉलिट्यूड, मॉन्क्स अकेले समय बिताते हैं। क्यों? ताकि वो खुद को समझ सकें। एग्ज़ाम्पल, बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठो, खुद से सवाल करो। अकेलापन डरावना नहीं है अगर आप खुद से दोस्ती कर लो। इनर हैप्पीनेस कैसे पाएं? हैप्पीनेस बाहर नहीं है। स्टेप्स, ग्रैटिट्यूड, लेट गो, सेल्फ लव, प्रेजेंट मोमेंट। एग्ज़ाम्पल, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो। नेचर, म्यूज़िक, साइलेंस। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक तरीका है जीने का। अब खुद से पूछो, क्या आप सच में खुश हो या बस दिखा रहे हो? आज आपने सीखा इनर पीस का सच, अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट, सेल्फ टॉक की ताकत, ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस। शांति बाहर नहीं मिलेगी, उसे अंदर बनाना पड़ेगा। और जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उस दिन पूरी दुनिया आसान लगने लगेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, आपको रोक कौन रहा है? दुनिया, लोग, या आपका खुद का डर? क्योंकि सच ये है, ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो कोशिश नहीं करते, और कोशिश नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं। फियर क्या है? एक पल के लिए सोचो, आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? फेलियर, रिजेक्शन, लोगों की सोच, डीप ट्रुथ। फियर कोई असली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग की कहानी है। डर असली नहीं होता, लेकिन उसका असर असली होता है। फियर आता कहाँ से है? फियर अचानक नहीं आता। सोर्सेज ऑफ फियर, पास्ट एक्सपीरियंसेस, दूसरों की बातें, सोसाइटी का प्रेशर। एग्ज़ाम्पल, बचपन में किसी ने कहा तू नहीं कर सकता, और वो बात आज तक आपके दिमाग में बैठ गई। आपका डर आपकी पुरानी यादों का असर है। फियर आपको रोक कैसे रहा है? सोचो, आपने कितनी चीज़ें ट्राई ही नहीं की। रियलिटी, आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, आपने वीडियो बनाना शुरू नहीं किया, आपने अपने ड्रीम फॉलो नहीं किए, सिर्फ डर की वजह से। इनसाइट, फियर आपको कंफर्ट जोन में रखता है। कंफर्ट जोन सुरक्षित लगता है, लेकिन वही आपकी ग्रोथ रोक देता है। मॉन्क थिंकिंग, फियर को समझो। मॉन्क्स क्या करते हैं? वो डर से भागते नहीं, उसे समझते हैं। टेक्निक, खुद से पूछो, मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ? वर्स्ट केस क्या होगा? क्या मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ? ट्रुथ, ज़्यादातर डर वास्तव में उतने बड़े नहीं होते। जब आप डर को समझ लेते हो तो वो छोटा लगने लगता है। एक्शन, डर का इलाज। फियर को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, एक्शन। एग्ज़ाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो क्या करो? स्टेज पर जाओ। रियलिटी, जितना आप एक्शन लेते हो उतना फियर कम होता है। डर भागता नहीं, उसे भगाना पड़ता है। कॉन्फिडेंस कैसे बनता है? कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये बिल्ड होता है। प्रोसेस, छोटे छोटे विंस, डेली इम्प्रूवमेंट। एक्शन, एग्ज़ाम्पल, आज एक वीडियो बनाओ, कल 2 बनाओ। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से आता है। फेलियर का डर ख़त्म करो। सबसे बड़ा फियर फेलियर। रियलिटी, लोग ट्राई नहीं करते क्योंकि उन्हें फेल होने का डर है। मॉन्क थिंकिंग, फेलियर बराबर फीडबैक। एग्ज़ाम्पल, अगर आप फेल नहीं हो रहे तो आप सीख भी नहीं रहे। हर फेलियर आपको सक्सेस के करीब ले जाता है। रिजेक्शन से कैसे डील करें? रिजेक्शन पेनफुल होता है। एग्ज़ाम्पल, जॉब रिजेक्ट, प्रपोजल रिजेक्ट, लोग इग्नोर करते हैं। ट्रुथ, रिजेक्शन पर्सनल नहीं होता। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं
कि आप अच्छे नहीं हो, बल्कि वो जगह आपके लिए नहीं थी। फियरलेस लाइफ कैसे जिएं? फियरलेस बनने का मतलब डर ख़त्म करना नहीं है। ट्रू मीनिंग, डर के बावजूद एक्शन लेना। स्टेप्स: फियर को पहचानो, उसे समझो, एक्शन लो, कंसिस्टेंसी रखो। बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। डर आपको रोक सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे इजाज़त देते हो। और जिस दिन आपने डर को हरा दिया, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप जानते सब कुछ हो, लेकिन क्या आप उसे कंसिस्टेंटली करते हो? क्योंकि सच ये है, नॉलेज आपको बदलता नहीं, डिसिप्लिन आपको बदलता है। डिसिप्लिन ही असली शक्ति है। एक पल के लिए सोचो, क्यों कुछ लोग हर दिन आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? फ़र्क टैलेंट में नहीं होता, फ़र्क डिसिप्लिन में होता है। एग्ज़ाम्पल: 2 लोग जिम जॉइन करते हैं, एक 2 दिन जाता है फिर छोड़ देता है, दूसरा रोज़ जाता है, चाहे मन हो या ना हो। रिज़ल्ट किसे मिलेगा? टैलेंट आपको शुरू कराता है, डिसिप्लिन आपको अंत तक पहुंचाता है। मोटिवेशन का सच: हम क्या करते हैं? मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, 1 से 2 दिन जोश आता है और फिर सब खत्म। मोटिवेशन टेम्पररी है। अगर आप मोटिवेशन पर डिपेंड हो तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। सिस्टम बनाओ, विल पावर नहीं। मंक्स एक पावरफुल चीज़ समझते हैं, विल पावर लिमिटेड है, लेकिन सिस्टम आपको ऑटोमेटिक बना देता है। एग्ज़ाम्पल: अगर आप रोज़ सेम टाइम पर उठते हो, सेम रूटीन फॉलो करते हो, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग लोग खुद को पुश नहीं करते, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उन्हें पुश करता है। डिस्ट्रैक्शंस सबसे बड़ा दुश्मन। आज की दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। रियलिटी, फ़ोन, सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स, ये सब आपकी फोकस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मंक रूल: एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। टिप्स: काम करते समय फ़ोन दूर रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो, इन्वायरमेंट क्लीन रखो। जिसने डिस्ट्रैक्शन को हरा दिया, उसने सक्सेस को पकड़ लिया। डीप वर्क, असली काम। बिज़ी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीज़ें हैं। एग्ज़ाम्पल: आप दिन भर बिज़ी हो लेकिन इम्पॉर्टेंट काम नहीं किया, ये प्रोडक्टिविटी नहीं है। सॉल्यूशन: डीप वर्क टेक्निक। 1 से 2 घंटे बिना इंटरप्शन के सिर्फ एक काम पर फोकस। सफल लोग ज़्यादा काम नहीं करते, वो सही काम करते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? कंसिस्टेंसी सबसे मुश्किल है, लेकिन तरीका क्या है? छोटे स्टेप्स। एग्ज़ाम्पल: रोज़ 10 मिनट पढ़ो, रोज़ 1 पेज लिखो। छोटे स्टेप्स बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। हैबिट्स आपकी पहचान। आपकी हैबिट्स ही आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। एग्ज़ाम्पल: अगर आप रोज़ पढ़ते हो तो आप रीडर बन जाते हो। अगर आप रोज़ वर्कआउट करते हो तो आप फिट बन जाते हो। आप वही हो जो आप रोज़ करते हो। इन्वायरमेंट का असर: आपका इन्वायरमेंट आपकी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है। एग्ज़ाम्पल: अगर आपके आसपास लोग लेज़ी हैं तो आप भी लेज़ी बनोगे। सॉल्यूशन: अपना इन्वायरमेंट बदलो। स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग इंसान बनाता है। अनस्टॉपेबल कैसे बने? अनस्टॉपेबल बनने का मतलब कभी नहीं रुकना, लेकिन कैसे? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फोकस। रियलिटी: बैड डेज आएंगे, मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी काम करना है। अनस्टॉपेबल लोग परफेक्ट नहीं होते, वो सिर्फ रुकते नहीं हैं। ज़िंदगी बदलने के लिए आपको परफेक्ट नहीं बनना, बस रुकना बंद करना है। अब आखिरी सवाल: अगर आपने सब कुछ सीख लिया, तो क्या अब आपकी ज़िंदगी सच में बदल जाएगी, या आप फिर वही पुरानी ज़िंदगी जीते रहेंगे? नॉलेज वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन। सच कड़वा है, सिर्फ जानने से कुछ नहीं बदलता। रियलिटी: आपने ये पूरी वीडियो देख ली, आपको सब समझ आ गया, लेकिन अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो कुछ नहीं बदलेगा। नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। ओल्ड आइडेंटिटी को छोड़ना होगा। अगर आपको नई ज़िंदगी चाहिए तो पुरानी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ेगी। एग्ज़ाम्पल: अगर आप खुद को अभी भी वीक मानते हो, लेज़ी मानते हो, तो
आप बदल नहीं सकते। मॉन्क थिंकिंग, आइडेंटिटी चेंज बराबर लाइफ चेंज। पावरफुल लाइन, जब तक आप खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं तब तक आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। ईगो, सबसे बड़ा दुश्मन। ईगो बहुत डेंजरस होता है। साइंस ऑफ ईगो, मैं हमेशा सही हूँ, मुझे सब पता है, मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं। ट्रूथ, ईगो आपको ग्रो नहीं होने देता। पावरफुल लाइन, जिस दिन आपने सीखना बंद किया उस दिन आपने ग्रो करना बंद कर दिया। सर्विस, असली खुशी। मॉन्क्स एक चीज़ सिखाते हैं, दूसरों की सेवा। डीप इंसाइट, जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो आप दुखी रहते हो, लेकिन जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो आपको असली खुशी मिलती है। एग्जाम्पल, किसी की मदद करना, किसी को मोटिवेट करना, वैल्यू देना। जितना आप देते हो उतना ही आप खुश होते हो। लाइफ का असली मतलब। अब सबसे बड़ा सवाल, ज़िंदगी का असली मतलब क्या है? आंसर, ग्रो करना, लर्न करना, गिव करना। रियलिटी, ज़िंदगी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। ज़िंदगी का मतलब सिर्फ जीना नहीं बल्कि मीनिंगफुल जीना है। प्रेजेंट मोमेंट, फाइनल ट्रूथ। पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन प्रेजेंट मोमेंट, रियलिटी। हम या तो पास्ट में फंसे रहते हैं या फ्यूचर में खोए रहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? ज़िंदगी सिर्फ अभी है। ना पास्ट आपका है ना फ्यूचर, सिर्फ प्रेजेंट आपका है। डेली लाइफ में मॉन्क माइंडसेट। मॉन्क बनना ज़रूरी नहीं, लेकिन मॉन्क जैसा सोचना ज़रूरी है। डेली प्रैक्टिस, शांत रहना, ग्रैटिट्यूड रखना, डिसिप्लिन फॉलो करना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना। मॉन्क बनना ज़रूरी नहीं, मॉन्क जैसा सोचना ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन का मोमेंट। अब सोचो, आप पहले कैसे थे और अब क्या समझ गए हो? ये मोमेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपकी नई ज़िंदगी शुरू होती है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक पल आता है जब वो डिसाइड करता है कि अब उसे बदलना है। फाइनल डिसीजन, बदलोगे या नहीं? अब आखिरी सवाल, क्या आप सच में बदलना चाहते हो? चॉइस, कंफर्ट वर्सेस ग्रोथ, फियर वर्सेस एक्शन, ओल्ड लाइफ वर्सेस न्यू लाइफ। आपकी ज़िंदगी आपके फ़ैसलों का रिज़ल्ट है। आज से एक्सक्यूज़ेस ख़त्म, डर ख़त्म, प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म। आज से नई शुरुआत, नया माइंडसेट, नई ज़िंदगी। अल्टीमेट पावरफुल लाइंस, आप स्पेशल नहीं हो लेकिन आप खुद को स्पेशल बना सकते हो। दुनिया आपको नहीं बदलेगी, आपको खुद को बदलना होगा। और याद रखो, असली ताकत आपके अंदर है। अगर आपने ये पूरी जर्नी देखी है तो कमेंट में लिखो आई विल चेंज। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। जब एक इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है, लेकिन आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत यहीं से होती है।